गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम मेंसुरेशन है और फ्रेंड्स इसको हिंदी में क्षेत्रमिति भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 73 होने वाला है और मेंसुरेशन का पार्ट 1 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने एडवांस मैथ में अब तक 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए, जिसमें सबसे पहले हमने ज्योमेट्री पढ़ा, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। अब हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। होपफुली फ्रेंड्स 99.9% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो आप क्वेश्चन बुक के सॉल्यूशन को भी रिफर कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स क्योंकि कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के लिए तो फ्रेंड्स मेरे लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके लिए। और फ्रेंड्स आप कोई स्पीड और एक्यूरेसी अपनी सुधारने के लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए आप कोई टेस्ट देते हैं तो उसको 1 से 2 बार दीजिए। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता लगेंगी, प्लस आप उस पर सुधार भी कर सकेंगे। और फ्रेंड्स आप अर्थमेटिक का भी मेरे से पोर्शन अगर आपने मेरा मतलब देखा है अर्थमेटिक, तो आप वहाँ से भी अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि बहुत अच्छे से वेल सीक्वेंस में फ्रेंड्स आपको मिलना लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप उस चीज़ को मतलब अपने हैबिट में लाएं, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ते चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं हम, सबसे बड़ी बात ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने 2D 3D भी लिख रखा है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले मेंसुरेशन एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 73 पार्ट 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स 2D 3D का मतलब होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए 2D और 3D, क्योंकि यही दो है और इन्हीं दो को अगर आप स्टार्टिंग में देखें, जब मैंने एडवांस मैथ स्टार्ट किया था तो जो मैंने इंट्रोडक्शन लिया था उसमें भी ये चीज़ अलग अलग चैप्टर्स में बताया था, लेकिन इसमें मैं एक में क्यों कंक्लूड करूँगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि जब हम 2D पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है 3D, ठीक है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। डी मीन्स यहाँ पे होता है डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल फ्रेंड्स हम कैसे पढ़ते थे, मतलब एक प्लेन में आप देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। इसमें कोई चीज़ हम बनाते हैं तो वो क्या होती थी, वो 2D में होती थी, ठीक है। ये मान लीजिए O हो गया, तो ये मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये x एक्सिस y एक्सिस में प्लॉट है। मान लीजिए ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर ऐसी रेक्टेंगल, मतलब कोई भी चीज़ फ्रेंड्स 2D में जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो आप खुद देखते हैं कि वो एक ही प्लेन में रहती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 3D वाली चीज़ें देखिए, 3 डायमेंशनल वाली में क्या होता है, 3 डायमेंशनल का कोऑर्डिनेट कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट किया करते थे जब हम बचपन में पढ़ते थे। और कोई भी चीज़ फ्रेंड्स इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे है, इस जगह पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ से होने का मतलब क्या है कि उसका मेजरमेंट x एक्सिस से भी होगा, y से भी होगा, z से भी होगा, ठीक है। तो इतना आप रफली समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए 2D और 3D में आप पढ़ेंगे क्या क्या, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो 2D में जो सबसे पहले मान लीजिए आप पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा सर्कल। फिर देखेंगे फ्रेंड्स हम स्क्वायर, फिर देखेंगे फ्रेंड्स हम रेक्टेंगल, फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं ये जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ इनकी एक खासियत है फ्रेंड्स कि हमने जो ज्योमेट्री में पढ़ा था, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनमें से तो हमने ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ देख लिया है, लेकिन ये अब हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो पढ़ने की ज़रूरत फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि ज्योमेट्री में ज़्यादातर चीज़ें हमने जो पढ़ी वो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जो हमें ज्योमेट्री में ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे जो हमें यहाँ ज़रूरत है। फोर्थ देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ट्राइंगल, ठीक है। और फिफ्थ ले लीजिए क्वाड्रिलेटरल,
इतना आपके सिलेबस में है, मतलब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स रफली इनके फिगर की तरफ भी समझ लीजिए। वैसे तो आप जानते ही होंगे, देखिए मान लीजिए सर्कल है तो उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। स्क्वायर है फ्रेंड्स, उसको जानते हैं आपकी इसकी चारों साइड्स बराबर होती है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। रेक्टेंगल को फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अपोजिट साइड सिर्फ बराबर होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बनाते हैं हम। ट्राइंगल आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे बना के ट्राइंगल को, ठीक है। रफली आइडिया रखिए। क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए फ्रेंड्स कोई भी फिगर है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है कि क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको कितनी सारी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है फ्रेंड्स, ज्योमेट्री में। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद आ जाइए आप 3 डायमेंशनल में, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्फेयर, स्फेयर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। फिर फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे क्यूब, उसके थर्ड होगा क्यूब। फिर पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे क्यूबॉइड के बाद को सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर के बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम कोन, कोन के बाद फ्रेंड्स क्योंकि कोन का ही एक पार्ट होता है फ्रस्टम, फस्टम, फस्टम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इनके भी फिगर आपको जानने मोटे मोटे जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स स्फेयर को हम कैसे बनाते थे, कुछ इस तरीके से, सॉलिड बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। हेमिस्फेयर को कैसे बनाते थे, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर, ठीक है। ये रफ आइडिया है फ्रेंड्स आपके लिए। क्यूब कैसे रिप्रेजेंट करते थे पढ़ने के लिए, कुछ इस तरीके से, क्यूबॉइड कैसे पढ़ते थे फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर इधर बना देता हूं मैं, देखिए कुछ इस तरीके से हम पढ़ते थे फ्रेंड्स। मेंसुरेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आपकी फिगर बनाने की कैपेसिटी अच्छी है प्लस एनालिसिस की तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि 10th लेवल तक जब तक हम मेंसुरेशन पढ़ते थे तब हम फ्रेंड्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे फ्रेंड्स, मतलब आप जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप खुद डिफरेंस जान जाएंगे, ठीक है। कोन, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कोन कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, कोन हो गया। इसके बाद फ्रस्टम होता था फ्रेंड्स, जब कोन को ही कट करके हम निकालते थे, मान लीजिए इसको यहां से कट किया तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे कुछ इस टाइप से, ये फस्टम होता था। तो मतलब एक रफली आइडिया आप इसमें जान चुके हैं कि किस तरीके से हमें 2D 3D में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें 2D में हमें पढ़नी, ये सारी चीज़ें 3D में पढ़नी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ बेसिक। अब फ्रेंड्स इसको रब करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम वर्क करेंगे यूनिट में, ठीक है, कि हमें कौन कौन सी यूनिट किस किस तरीके से लेनी है और क्या क्या चीजें हमें देखनी है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि ये तो फिगर का एनालिसिस है, ठीक है। फिगर के एनालिसिस से आप क्या चीज समझ सकते हैं, देखिए आप एक मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए 2D के जब तक आप देख रहे हैं तब तक आपने देखा कि मान लीजिए स्क्वायर को ही ले लीजिए तो आपने सिर्फ लेंथ और ब्रेथ पे डील किया, ठीक है।
मतलब इसमें हाइट ऊंचाई आपने नहीं देखी। देखिए ये 2 डायमेंशनल फिगर जब हम बना रहे थे तो इसमें मान लीजिए इसी स्क्वायर को ले लीजिए तो आपने लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, ठीक है, आपने ऊंचाई नहीं ली इसकी। लेकिन 3D में मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए फिगर यहाँ है तो देखिए लेंथ ब्रेथ तो हाई है, हाइट भी है उसकी कुछ, है कि नहीं। आप किसी भी तरीके से किसी भी फिगर में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जब आप डील करते हैं 3D में तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम गौर से पढ़ते हैं, ठीक है। यह चीज़ समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप ये देख लेते हैं तो इसमें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रेंड्स देखिए आप एक टर्म सुनेंगे, आपने एरिया पैरामीटर का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे सीखा 2D वाले फिगर्स में। अब फ्रेंड्स 3D वाले फिगर में आप क्या देखेंगे, तो 3D वाले फिगर में फ्रेंड्स आप वॉल्यूम देखेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आप खुद देखिए कि अगर मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है किसी चीज़ की, मान लीजिए सिलेंडर ही है, ठीक है, ये हाइट है, ठीक है, ये रेडियस है। और फ्रेंड्स जाहिर सी बात है ऐसे होगा तो इसमें कुछ आ भी सकता है ना, इसके वॉल्यूम में हम कुछ डाल भी सकते हैं, मतलब जो जगह जो स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि 3D वाले फिगर्स में वो चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए आप कोई बॉल देखते हैं, ठीक है, स्फेयर में होलो स्फेयर भी आप पढ़ सकते हैं, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें भी देख सकते हैं फ्रेंड्स की इसी को आधा कट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब फ्रेंड्स इसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि कौन सी यूनिट कहाँ लगेगी, अब मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले इसको रब करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे। हेडिंग डाल लीजिए यूनिट्स, यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स में फ्रेंड्स आपने देखा कि जनरली जो टर्म यूज़ होता है वो मीटर यूज़ होता है, ठीक है। मीटर के आगे की टर्म्स हमको सीखनी, मीटर के पीछे की टर्म सीखनी, ठीक है। तो मीटर से जो पहले आएगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो डेसीमीटर होगा, ठीक है। डेसीमीटर से पहले जो आएगा वो क्या होगा, वो सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर से जो पहले आएगा वो क्या होगा, वो मिलीमीटर होगा, ठीक है। मिलीमीटर के बाद फ्रेंड्स जो मीटर के बाद आएगा वो क्या होगा, डेकामीटर होगा। डेकामीटर के बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो हेक्टोमीटर होगा, हेक्टोमीटर, ठीक है। HM लिख लीजिए इसको। हेक्टोमीटर के बाद जो आएगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, किलोमीटर होगा। किलोमीटर के बाद क्या आएगा, इसको मीरिया बोलते हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्विंटल आएगा, फिर आएगा मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या फर्क पड़ता है कि जैसे मान लीजिए यहां से आपको यहां जाना है, ठीक है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जितनी भी एरोज आपको लिखे हुए हैं इस पे आप 10 लिख लीजिए, ठीक है। 10 10 10 10 10 10 10 10, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि अगर आपसे वो पूछ ले कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, तो फ्रेंड्स देखिए 10 10 10 10 इंटू 10 इंटू 10 मीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सेम फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिए, ये तो मीटर हो गया, ठीक है, मीटर से रिलेटेड टर्म्स। अब मान लीजिए इसी में कुछ और आपसे पूछ ले, आपने देखा होगा कई बार टर्म यूज होता है सेंटीलीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मतलब डिफरेंट यूनिट्स। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स इसी में आप लिख लीजिए ग्राम, ग्राम ये मीटर है, इसी में लिख लीजिए लीटर, लीटर। उसका रीजन है फ्रेंड्स क्या है, देखिए
अब मान लीजिए लीटर की कोई यूनिट आपसे पूछ ले, ठीक है, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है, डेकालीटर, ये डेकालीटर है फ्रेंड्स, डेकालीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फ्रेंड्स ये सीरीज बनती है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आपसे ये पूछ ले कि मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है, आपसे पूछे कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स जब देखिए आपने इधर से प्रोसीड किया ना, इसमें क्या किया, किलोमीटर से लेके मीटर तक आए, मतलब ये डायरेक्शन थी आपकी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ये डायरेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, 1 मिलीमीटर बराबर हाउ मैनी मीटर, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। ये कैसे आएगा, देखिए जब आप फ्रेंड्स इधर से इधर जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे मान लीजिए इधर से इधर आने में, तो इधर से इधर जाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 इंटू 10 इंटू 10 मीटर, ठीक है। वही चीज को मैंने यहां ऐसे लिख दिया, तो मतलब यूनिट कन्वर्जन भी एक तरीके से आप सीख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद इसकी जरूरत क्या थी हमको समझने की, तो जरूरत समझ लीजिए। अभी आपके पास जो फ्रेंड्स टर्म्स यूज होंगी इस चैप्टर में, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप जब 2D पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा एक टर्म एरिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक टर्म आएगा आपके पास सरकमफ्रेंस, एक टर्म आएगा फ्रेंड्स आपके पास पेरीमीटर, एक टर्म फ्रेंड्स आपके पास आएगा इसी में, फोर्थ डाल लीजिए इधर, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए एरिया की यूनिट आप जानते हैं, आपको किस तरीके से दे रखेगा, या तो मीटर स्क्वायर दे दे, सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, ठीक है, या मान लीजिए किसी भी चीज में वो स्क्वायर लगा के जो देगा एक्सेट्रा डाल लीजिए आप, तो उससे आप एरिया रिप्रेजेंट करेंगे। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सर्कल होता है उसकी जो आउटर लाइनिंग होती है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस की जो यूनिट होती है आप देखते हैं मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी होगा फ्रेंड्स वो कुछ इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू यूज करेगा, ठीक है। सेम एज इट इज पेरीमीटर भी होता है। सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस फ्रेंड्स स्पेशली सर्कल के केस के लिए बनाया गया है, और पेरीमीटर फ्रेंड्स अदर चीजों के लिए बनाया गया है। तो पेरीमीटर की यूनिट भी सेम एज इट इज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपको 3D वाले फिगर्स में पढ़ने को मिलेगा वो क्या होगा, वो वॉल्यूम होगा, ठीक है। और वॉल्यूम को यूनिट्स क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट्स हमेशा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपने देखा है कि जनरली 3 डायमेंशनल होते हैं, तो इसमें जो होती है मीटर क्यूब में होगा, किलोमीटर क्यूब में हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब जो चीज़ें आपको गिवन होंगी वो चीज़ें कुछ इस प्रकार से आपको, मतलब यूनिट्स इनकी ये होगी। क्योंकि फ्रेंड्स डायरेक्टली आप कई बार क्वेश्चंस जिस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, जिस ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन कई बार हम लैंग्वेज समझ के नहीं मतलब समझ पाते, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स यूनिट से, ताकि हम क्वेश्चंस को पहचान सके, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये था आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें आपने सीखा किस तरीके से हम मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक आज मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास से फ्रेंड्स मैं आपके साथ सर्कल्स बताऊंगा, और सर्कल जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सर्कल में, प्लस कितनी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ तक। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि एक एक फार्मूला निकालना पहले मैं आपको बताऊंगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अगर आप एग्जाम में फार्मूला भूल जाएं तो आप किस तरीके से वहां पे भी आपका माइंड स्ट्राइक कर जाए। इसीलिए फ्रेंड्स पर्टिकुलरली फार्मूले तो इसमें सबसे ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, ये मान के चलिए तकरीबन। लेकिन फ्रेंड्स अगर एप्लीकेशन आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स एग्जाम में फार्मूला याद होने के बावजूद भी आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।